कुछ ऐसा करो उपाय मोहे, या जग से ले हो बचा। कछु ऐसो करो उपाय, या जग से ले हो बचाए। अब मेरी तो श्यामा कछु औकात नहीं, मेरो जिया बहुत घबराए। तो किसी संत ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया कि प्यारे, ये जो कन्हैया है ना, ये तो बड़ा छलिया है, ये तो गोपियों से परसों की कह करके बरसों में वापस नहीं गया, तो तुम्हारी कैसे सुन लेगा। एक बार बरसाने में नंदगांव में एक संत विराजते थे। भैया मीठा मीठा बजाते। एक संत विराजते थे नंदगांव में। उनका संकल्प था कि मैं ब्रज में ही प्राण त्यजूंगा और ठाकुर सेवा ही करूंगा। बाल्यावस्था से 12 साल की अवस्था से नंदगांव में विराजे। सच्ची घटना है भक्तमाल की। 12 साल की अवस्था से पूरा जीवन निकल गया। मन में एक ही आस है, उन्होंने ठाकुर जी की फूल सेवा ले रखी थी। रोज माला गुथते, श्रृंगार सजाते, पूरा जीवन निकल गया। हे नाथ कब आओगे, हे कृष्ण कब आओगे, हे ठाकुर जी कब आओगे, एक बार मुझे दर्शन दे दो। धीरे 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 पूरा जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आ गई। हम और आप सोचते हैं कि भजन करेंगे बुढ़ापे में जाकर के, लेकिन वो बालक जवानी से बूढ़ा हो गया और एक ही लगन लगी है, हे मेरे कृष्ण कब आओगे, कब आओगे। आज बुखार से शरीर कांप रहा है, ऐसा लगता है मानो कि प्राण छूटने वाले हैं। पास में बैठे एक अपने मित्र से कहा कि भैया, मैं अपना देश छोड़ करके ब्रज में आया। मैंने सुना था संतों के मुख से कि जो ब्रजवास कर ले उसे जीवन में कन्हैया एक बार जरूर मिलते हैं। विश्वास रखना, ये मैं भी कह रही हूं कि जो विश्वास के साथ में ब्रजवास करते हैं उनको जीवन में एक बार हमारे ठाकुर जी और श्री लाडली सरकार जरूर मिलती है। आज बाबा बुखार से कांप रहे हैं, मानो कंठ में प्राण आ रहे हैं। अपने मित्र से कहने लगे, भैया तेरा ये जो कृष्ण है ना, बड़ा छलिया है। मेरा जीवन निकल गया, अब मृत्यु का समय आ गया, पर वो नहीं आया। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। इस आस में जीवन निकल गया और अंत समय है। कहता है भैया, मैं कब से पुकार रहा हूं, वो आएगा मुझे विश्वास है, लेकिन अब मेरा विश्वास टूट गया क्योंकि मेरी अंतिम श्वास चल रही है और वो नहीं आया। हे कन्हैया, अब मुझे तुझसे बहुत शिकायत है, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पर तू मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आया। तो उस मित्र ने कहा, बाबरे तुझे पता है कि हमारे ब्रज की सरकार कौन है? हमारे बिहारी जी के ऊपर भी कोई सरकार विराजती है, उनकी आज्ञा के बिना बिहारी जी हिलते भी नहीं है। बोले कौन? एक बार तू राधा रानी को पुकार ले, छोड़ दे इस नंदगांव को। एक बार बरसाने की ओर जाकर के तो देख। आज बाबा ने लठिया उठाई, कांपता हुआ शरीर, ठाकुर जी से शिकायत की कि अब मैं तेरे इस नंदगांव में एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं बरसाने।
बरसाने मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक तिराहा पड़ता है जो एक वृंदावन की ओर आती है रास्ता, एक बरसाने की ओर आती है और एक नंदगाम की ओर आती है। बाबा वहीं तक पहुंचे, देखा एक छोटा सा बालक कुछ गायों को चराता हुआ चला आ रहा है। माथे पर मोर मुकुट है प्यारे, गले में वैजंती माला है, कमर में मुरली कसी है, पीतांबरी कसी है, गायों को हेरता हुआ चला आ रहा है। और बालक दूर से कहता है, अरे बाबा तेरे हाथ की लठिया कांप रही है, तू कहां जा रहे हो? अरे लाला कछु मत पूछ, इस नंद गांव में आकर के मैंने इस कृष्ण के पीछे पूरा जीवन निकाल दिया, पर कृष्ण अभी तक नहीं आया। मैं अब इस नंद गांव को छोड़ करके किशोरी जी के द्वार पर जा रहा हूँ, बरसाने जा रहा हूँ। अरे बाबा तू मत जा। बार बार वो बालक कह रहा है, बाबा तू मत जा। बाबा कह रहा है, नहीं लाला, अब मैं यह कृष्ण पे पल भर भी भरोसा नहीं करूँगा। वो बालक कहने लगे, ए बाबा सुन तो सही, एक बार मेरे कहने से तू नंदगांव छोड़ करके मत जा। अरे लाला तू पागल है गए ओए, मेरी अंतिम श्वास चल रही है, वो कृष्ण नहीं आया, मैं अब नहीं रहूंगा। इतने में ही ठाकुर जी की आंखों से अश्रु बरसने लगे और कहने लगे, बाबा अगर तुम चले गए तो मोकू फूलन को हार कौन पहनावे? बाबा ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, लाला को हृदय से लगा लिया और कहा, कन्हैया अगर मुझे पहले पता होती ना कि बिना किशोरी की कृपा से तू नहीं मिलता है तो मैं नंदगांव में नहीं बरसाने की दहली पर अपने प्राण छोड़ पूरा जीवन निकाल दिया तेरे नंदगांव में। बस बरसाने की ओर मुख ही किया कि तेरी कृपा हो गई। इतनी देर में ही देखा रुनुक झुनुक करती हुई एक छोटी सी बालिका चली आ रही है। छोटा सा लहंगा पहने, 16 श्रृंगार किए और आकर के ठाकुर जी ने और राधा रानी ने बाबा के सिर पर हाथ रखा और बाबा के प्राण पखेरु उड़